अस्सलाम वालेकुम भाई। आज दुबई के लाइसेंस पे बात करेंगे। दुबई का लाइसेंस किस तरह लिया जाता है और कौन से वीज़े पे लिया जाता है। बहुत से लोगों का भी जहन में ये आता है कि दुबई जाके वहाँ पर विज़िट वीज़े पर भी काम कर सकते हैं या लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ से आप विज़िट वीज़े पर आकर यहाँ पर आप सिर्फ काम देख सकते हैं या घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर दिया तो वीज़ा चेंज करने तक आप काम कर सकते हैं, बाकी आपको इधर उधर काम नहीं कर सकते। और रही लाइसेंस की बात, तो लाइसेंस आप 3 किस्म की वीज़ों पर ले सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट का वीज़ा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, जिसके पास खुद की का लाइसेंस हो और कम गाड़ियाँ हों, और उस वीज़े पर आप लाइसेंस ले सकते हैं। और दूसरा आप कंपनी की वीज़े पे, अगर कंपनी आपको इजाज़त देती है उस पर आप लाइसेंस ले सकते हैं। और तीसरा घर की वीज़े पे, घर की ख़ुसूसी वीज़े पर आप लाइसेंस ले सकते हैं, चाहे वो इमारात के कौन सी या दुबई की कौन सी भी स्टेट में हो, कौन सी भी सूबे में हो, अबू धाबी, दुबई, शारजाह वगैरह। ये 3 किस्म के वीज़ा में से आपके पास एक होना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ों के फ़ीस भी मुख्तलिफ़ है। अबू धाबी का अलग कानून है वीज़ों के बारे में, और दुबई का अलग है, शारजाह वगैरह का अलग है। अब तो फ़ीसें बहुत कम हो चुके हैं, तकरीबन डिपॉज़िट भी ख़त्म हो गया है। 3000 पहले डिपॉज़िट था, वो भी ख़त्म हो गया है, और कोरोना की वजह से भी कम कर दी है, उन लोगों ने रियायत कर दी है। दुबई का 4000 तक का वीज़ा लगता है ट्रांसपोर्ट का, और शारजाह का 3000 तक लगता है। इस तरह एक ट्रांसपोर्ट वाले ने मुझे मैसेज करके बताया था। बाकी ख़ुद मैं ट्रांसपोर्ट वाला नहीं हूँ, मैं ख़ुद एक ड्राइवर हूँ, क्योंकि मेरा तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत जानकारी जो मेरे पास है वही आपको बताऊँगा। तो लाइसेंस लेने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए असल, और वीज़ा होना चाहिए, और इमारत ID होना चाहिए, और कंपनी की तरफ से एक नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए होता है। इन चीज़ों पर आप जाके किसी भी मरूर में अपना फ़ाइल ओपन कर सकते हैं और लाइसेंस के लिए ट्राई शुरू करेंगे। और लाइसेंस का अलग अलग मरहला होता है हर चीज़ का। पहले मरहले में आप को इशारे समझाएंगे, रोड पर जितने भी इशारे हैं, साइन बोर्ड है, वो आपको समझाएंगे। उसके बाद आपका रिवर्स का टेस्ट होगा, रिवर्स आपको कराएंगे, फिर उसमें टेस्ट होगा। फिर आपको मेन रोड पे तालीम देंगे, फिर उसमें तालीम के बाद आपका फ़ाइनल टेस्ट होगा। जब उसमें पास हो जाएंगे तो लाइसेंस आपकी जेब में। फिर आपके पास अगर बड़े गाड़ी का लाइसेंस है तो आप बड़ा गाड़ी रोड पे चला सकते हैं, काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह में। अगर आपके पास छोटे गाड़ी का लाइसेंस है तो आप छोटा गाड़ी चला सकते हैं। मतलब ये कार हो गया, हाईएस होगा, ये 3 टन पिकअप हो गया। अगर बस का है तो फिर आप बस चला सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का अलग अलग लाइसेंस मिलता है। हर चीज़ के लिए अलग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, एक लाइसेंस पे आप नहीं चला सकते। तो इसी सूरत में अभी स्कूलों में पैकेजेस भी आए हैं
लेकिन पैकेज का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि उसी दौरान अभी थोड़ी देर पे 2-3 महीने पहले मैंने ख़ुद एक दूसरा बस का लाइसेंस लिया। तो वहाँ से लोगों के साथ मेरी बात हुई, वो उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे वो, क्योंकि उन लोगों ने पहले से उनसे पैसे लिए और बाकी उसको एक लिमिट दिया कि इतने ट्राई आपको फ्री करेंगे, और बाकी अगर 4-5 ट्राई आप मसलसल फेल हो गए तो आपसे और पैसे लेंगे। जो 2-3 ट्राइयाँ फेल होती थी तो फिर उसको अगली ट्राई के लिए तालीम नहीं देते, कभी बोलते आप तालीम सही नहीं करते, कभी क्या बोलते थे, कभी क्या बोलते थे। तो मसलन तंग करते, पैसों के साथ परेशानी होती थी उन लोगों को। अगर आप सेम टाइम पे कैश पेमेंट करेंगे उसको, नहीं मैंने नॉर्मल तालीम करना है, कोई पैकेज नहीं लेना है, तो फिर आपको वो इज़्ज़त भी देंगे और तालीम के लिहाज से कुछ आपको वो वेलकम करेंगे, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हैं। और उन लोगों से ऑलरेडी पैसे लिए हैं तो उन बेचारों को कोई लिफ्ट नहीं करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो लाइसेंस हर ट्राई एक ही बार में पास करवाए और लाइसेंस मुझे जल्दी मिल गया। और इस तरह से बहुत से लोग उधर बैठे थे जिसके 3-3, 4-4, 5-5 ट्राइयाँ थी, ट्राइयों के इंतज़ार में वो बैठे थे कि कब हमारा ट्राई का नंबर आएगा, कब उसको फाइल आगे बढ़ाएंगे। तो ये 3 लाइसेंस के बारे में कुछ मालूमात, जो कौन सी वीज़े पे आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, कभी भी अगर आप दुबई की तरफ आते हैं तो आपको विज़िट वीज़े पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। विज़िट वीज़े को आपने चेंज करना है, ट्रांसपोर्ट की वीज़े पे या घर की वीज़े पर या कंपनी की वीज़े पर आपने चेंज करना है। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए ट्राई ले सकते हैं।